नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेट और निसंतानता। वेट और इनफर्टिलिटी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इससे पहले हम ये समझें कि हम इस की रिलेशनशिप को निकालते कैसे हैं। जब आप हमारे पास आते हो तो हम आपकी हाइट के अनुसार आपका वज़न क्या होना चाहिए वो निकालते हैं। उसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स की 4 कैटेगरीज़ होती हैं। इससे हमें पता लगता है हमारा आइडियल वज़न हमारी हाइट के अनुसार क्या होना चाहिए। नॉर्मल बीएमआई का मतलब है कि 18 से 24.9 तक की एक रेंज होती है, जिसमें जो कैटेगरी हमारी हाइट के अनुसार वज़न की होनी चाहिए। जब हमारा वज़न बहुत कम होता है तो हमारा बीएमआई 18 से कम पहुंच जाता है। जब हमारा वज़न बहुत कम होता है और हमारा बीएमआई बिलो 18 आता है तो ऐसे पेशेंट्स में अंडेदानियों में, अंडाशय में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हैम्पर होने लगती है। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं, बहुत कम पीरियड्स आना, बहुत ज़्यादा पीरियड्स आना, प्रॉपर ओव्यूलेशन का ठीक टाइम पर ना होना, ये सब समस्याएं हमारी निसंतानता का कारण बनती हैं। इसी तरीके से जब हमारा वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा बीएमआई 24.9 से ज़्यादा होने लगता है और 25 से 29 तक के पेशेंट्स को हम ओवरवेट कैटेगरी में लेते हैं। 29 से ऊपर की कैटेगरी के पेशेंट्स ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2, ओबेसिटी 3, इसमें भी क्लास बनी हुई है। जैसे ही हमारा वज़न 25 से ऊपर हमारे बीएमआई को पहुंचाता है, उस में भी हमारी अंडेदानियों में, अंडाशयों में अंडे बनने की प्रक्रिया ख़राब होने लग जाती है। अंडों की क्वालिटी ख़राब होने लग जाती है। खोखले अंडे ज़्यादा निकलने लग जाते हैं। हार्मोन्स का तालमेल प्रॉपर नहीं रहता शरीर में, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन कई बार होती ही नहीं है, जिसको एनओव्यूलेशन कहते हैं। या अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है कि एक बीज वाला अच्छा अंडा नहीं बनता है। जो हमारे गर्भाशय की लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, जिस पे बच्चा इम्प्लांट होता है, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से वो भी प्रॉपर नहीं बनती और जिस वजह से बच्चा नहीं ठहरता। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें बीएमआई बहुत ज़्यादा होता है, अगर बच्चा ठहर जाता है तो भी मिसकैरेजेस के रेट नॉर्मल मरीज़ों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे बच्चे में कमज़ोरी आना, IUGR होना, मदर में बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, प्री एक्लेम्शिया के चांसेस, शुगर की बीमारी आना जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और हमारे इन सब चीज़ों को देखते हुए सिज़ेरियन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में जिसमें हमें पहले ही पता है कि हमारा वज़न बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर की सलाह जो हमें दी जाती है कि आप अपना वज़न बढ़ा लीजिए या अपना वज़न कम कर लीजिए, उनको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये सलाह किसी भी तरीके से हंसी में नहीं उड़ाई जा सकती है और इस बात को हमें एक कान से सुन के दूसरे से बिल्कुल नहीं निकालना है। दवाइयों से भी ज़्यादा इस बात को अहमियत देनी है कि वज़न हमारा एक नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी काफ़ी हेल्प इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम से हो जाए। थैंक यू।